जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आओ चले धर्म की ओर में। आज का विषय है कि तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर पुण्य के भागी कैसे बने, कैसे पापों की निवृत्ति हो, कौन से ऐसे अपराध है जिसको करने से केवल नरक ही प्राप्त होता है और कौन से ऐसे पुण्य है जिसका अनुसरण करने से केवल स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। आओ जानेंगे आज का विषय शिव पुराण के माध्यम से। शिव पुराण में ऐसे ऐसे प्रमाण दिए गए हैं, अगर आप उनका अनुसरण करते हैं तो आपको जहाँ ज्ञान की प्राप्ति होगी वहीं आपका जीवन भी सुलभ हो जाएगा और जीवन यापन करने में किसी प्रकार की अवरुद्धता नहीं आ सकती है। जानिए शिव पुराण के माध्यम से। सूत जी बोले कि विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन का है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्रों का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्रों में जाने पर मनुष्यों को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मुक्ता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्म लोक में वास करके पुण्यक्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप नहीं करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में जाओ, तीर्थों में अगर आपका जाना हो तो वहाँ पर केवल भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, दान इत्यादि आपको करना चाहिए। अगर वहाँ जाके अपराध करते हो तो वह अपराध क्षमा के योग्य नहीं होता है। वह व्यक्ति निश्चित तौर पे ही नरकगामी हो जाता है और दोबारा से जब अपराध करता है तो यह स्थिति दृढ़ हो जाती है। इसलिए पुण्य क्षेत्रों में केवल पुण्य कर्म ही करना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। यह हमारी शिव पुराण कहती है। कहा गया है कि क्षेत्रे पापस्य करणम दृढ़म भवति भूसुराः पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पाप मन्वपि नाचरेत। यह शिव पुराण में ही लिखा गया है। यह प्रमाण हमारे लिए बहुत है कि किस प्रकार से हम पुण्य को बढ़ा सकते हैं और पाप को घटा सकते हैं। पुण्य क्षेत्रों का भ्रमण प्रत्येक व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार तो अवश्य करना चाहिए। ऋषि मुनि संत महात्माओं की संगति लेनी चाहिए। गरीबों को, असहायों को, अनबोल जीवों को, बेजुबानों को भोजन करवाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और किसी प्रकार की ऐसी स्थिति आपके घर में हो गई हो या आपके जीवन में हो गई हो या आपके निकट संबंधियों में कोई किसी प्रकार की स्थिति ऐसी है कि वह दुख से जीवन यापन कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पुण्य कर्म में लगा देना चाहिए, दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए। क्योंकि एक तो खाली बैठे बैठे, चुप बैठे बैठे उनको और वह नेगेटिविटी बनती रहेगी और बुरी बातें, प्रारब्ध की बातें, पूर्व काल की बातें उनको याद आती रहेंगी। एक तो अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए, मस्त रखना चाहिए और धर्म के कार्य में सदैव अग्रसर रहना चाहिए, तभी हम दुख से दूर हो सकते हैं। और दुखी व्यक्ति को सेवा में लगा दीजिएगा, दूसरों के पुण्य कर्म में लगा दीजिएगा, यानी कि दूसरों की सेवा करके जो पुण्य की प्राप्ति होती है ऐसे कर्म में उनको लगा दीजिएगा। और आपको भी ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, तभी आपके दुखों की निवृत्ति हो सकती है। क्योंकि जब तक हम पुण्य कर्म नहीं करेंगे, शुभ वचन नहीं बोलेंगे, शुभ बातें नहीं सुनेंगे, उन बातों से जिनसे हमारा अहित होता हो ऐसी बातें बिल्कुल न सुननी चाहिए, ना ही करनी चाहिए। जिससे हमारा कल्याण हो ऐसा हमें
सोचना चाहिए और हमारे कल्याण की केवल हम ही सोच सकते हैं। सामने वाला तो अपने कल्याण की सोचेगा या अपने पतन की सोचेगा या उसके प्रति कार्य करेगा। इसलिए कहा गया है कि मानव देह प्राप्त करके हमें अपना उद्धार कर लेना चाहिए। ये नहीं पता कि हमारी सांस कितनी बची हुई है, कितनी नहीं बची हुई है, जीवन कितना है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है। इसका सदुपयोग हो जाए ऐसा हमको कार्य प्रतिदिन करना चाहिए। तो आज का यही विषय था। प्रातः काल की बेला से आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।